इंदिरा गांधी जी को भी नहीं पढ़ा है। और इसके लिए आज उन्होंने एक पत्र दिखाया, पत्र का सिर्फ रिलेवेंट भाग जो उनको सुविधाजनक है उसको पढ़ाया। आज मैं इंदिरा गांधी जी का पत्र यहाँ पर आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ इंग्लिश में, इसके लिए इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। 20 मई 1980 डियर श्री बखले जी, इनको उन्होंने पत्र लिखा है। I have received your letter of 8 May 1980। आगे इंदिरा जी लिखती है, वीर सावरकर्स daring defiance of the British government has its own important place in the annals of our freedom movement. I wish success to the plan to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India। यानी इंदिरा जी स्वयं स्पष्ट कह रही है वो भारत के सपूत इस नाते सावरकर जी का उल्लेख कर रही है। वो सावरकर जी का उल्लेख वीर सावरकर इस नाते कर रही है। साथ ही में उनके कार्य का वर्णन डेयर डिफाइंस इस पद्धति का इस नाते कर रही है। और आगे इंदिरा जी कह रही है इतिहास में जिसकी नोंद होगी ऐसा उनका कार्य है। ये भी राहुल जी ने नहीं पढ़ा, उन्होंने नेहरू जी को नहीं पढ़ा, उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने नानी को भी नहीं पढ़ा। केरल से चुनाव लड़ने के बाद हरा झंडा और हरा विचार लेकर चले तो उसके कारण हिंदुत्व, भारत का इतिहास और सावरकर जी उनको समझना ये नामुमकिन जैसा है। कल आपने स्वयं कुछ करना नहीं, अपने पिताजी के विचारों को भी त्याग करना, क्योंकि सत्ता का मोह सबसे ज्यादा है। उद्धव जी की आज स्थिति है, उनको सत्ता का मोह इतना हो गया है कि स्वयं के पिताजी के विचार और सावरकर जी के प्रति बाला साहब की श्रद्धा, इसको भी उन्होंने त्याग दिया है। और उसके लिए उससे बातों को भटकाने के लिए दूसरे बातों को विपर्यास के रूप पर लाना, यह उद्धव जी का प्रयास है। आज उद्धव जी सत्ता से मोहित और बाला साहब के विचारों से दूर जा चुके हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम लगातार देश